नमस्कार कृष्ण भक्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस आध्यात्मिक सफ़र में, जहाँ हम रोजाना श्रीमद् भगवत गीता के 1 या 2 श्लोकों का पाठ करेंगे, उनका सरल हिंदी अर्थ समझेंगे और यह जानेंगे कि इन श्लोकों को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन है। हर श्लोक में एक अनमोल संदेश छुपा है, जो हमारे विचार, कर्म और व्यवहार को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। तो आइए श्री कृष्ण की वाणी को सुने, समझें और जीवन में उतारें। हम शुरुआत करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 12 भक्ति योग से, क्योंकि यह समझने में सरल है और भगवान की तरफ बढ़ने का पहला कदम भक्ति ही है। जब तक हमारे हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होगी, तब तक हमें भगवान को पाने की इच्छा भी प्रकट नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक संख्या 1 से। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे श्री कृष्ण, जो भक्त निरंतर आपका ध्यान करते हुए भक्ति भाव से आपकी पूजा करते हैं और जो अन्य साधक हैं उस अविनाशी और अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? यहाँ अर्जुन सगुण और निर्गुण उपासना का भेद जानना चाहते हैं। यह श्लोक हमारे अंदर के सवाल को आवाज देता है। हम में से बहुत से लोग मूर्ति रूप में ईश्वर की भक्ति करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल ध्यान मंत्र बिना किसी रूप के निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। यह श्लोक हमें सोचने को प्रेरित करता है कि भक्ति का तरीका अलग हो सकता है, पर सच्ची भक्ति वही है जो निरंतर समर्पण से और निष्काम भाव से की जाए। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो मन से जुड़ा हो, श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, वही रास्ता श्रेष्ठ होता है। अगर आपको यह श्लोक और उसका जीवन उपयोग पसंद आया हो, तो इस ज्ञान यात्रा में साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और विचार कमेंट में जरूर बताएं। कल मिलते हैं श्लोक 2 के साथ, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जय श्री कृष्णा। राधे।